आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए या मान निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन में साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। इस क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं। एक फार्मूला हम लोग ने पिछले क्लास में देखा है कि साइन 90 माइनस थीटा यदि हो तो 90 माइनस थीटा साइन किस में चेंज होता है तो कॉस में चेंज होता है। यदि कॉस है तो कॉस किस में चेंज होता है तो कॉस आपका बदलता है किस में, साइन में बदलता है। तो उसी आधार पे इसको हम लोग बदलेंगे। साइन 18 है कॉस 72, दोनों में से किसी एक को बदलना हमको। तो साइन 18 को यदि हम लोग बदलना चाहते हैं तो साइन 90 माइनस 90 में से कितना डिग्री घटाएं, 90 में से कितना घटाएं कि 18 आ जाए। 90 में से हमको 72 घटाना पड़ेगा तभी जाकर कितना मिलेगा, 18 डिग्री मिलेगा। और नीचे वाला जैसे है सेम वैसे ही रहने देंगे, कॉस 72 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला आपका टूटेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तो ये आपका कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस, और थीटा के जगह पे कितना है तो थीटा के जगह पे 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री। और नीचे में जैसे है सेम वही रहेगा, कॉस 72 डिग्री। दोनों सेम है, कट कर कितना चलाएगा, एक चलाएगा। और पहला क्वेश्चन का आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा 1। अब दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरीका से बदलेगा। tan है तो tan किस में बदलता है, कॉट में, और कॉट किस में बदलता है, tan में। तो दोनों में से किसी एक को, या तो अंश वाला को बदले या हर, दोनों में से किसी एक को हमको बदल देना है। तो यदि हम अंश को बदलते हैं तो tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 आएगा, 26 आएगा। तो 90 में से 64 जाएगा आपका। और नीचे वाला जैसे है सेम वैसे ही रहने देंगे, इसमें किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं करेंगे। ऊपर एक फार्मूला बनेगा आपका tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और थीटा की जगह पे कितना 64 डिग्री। और नीचे में जैसे है सेम वैसे ही रहेगा, कॉट 64 डिग्री। सेम है दोनों, कट कर कितना प्राप्त होगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस 48 माइनस साइन 42, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो कॉस 48 को यदि हम लोग बदलते हैं तो कॉस 48 को लिख सकते हैं 90, 90 में से कितना जाएगा कि 48 आएगा, तो 90 में से 42 घटाएंगे, और ये आपका साइन 42। कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 में से थीटा जाएगा आपका, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या जानते हैं, साइन थीटा, और थीटा की जगह पे कितना 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों सेम है, तो सेम में से सेम घट कर कितना आ जाएगा, 0 चलाएगा, और इस क्वेश्चन का आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं। कोसेक किस में चेंज होता है तो कोसेक आपका बदलता है किस में, कोसेक 90 माइनस थीटा रहता है तो कोसेक बदलता है आपका सेक में। और सेक किस में चेंज होता है, सेक यदि 90 माइनस थीटा आ जाए तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है तो कोसेक थीटा होता है। तो सेम इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। कोसेक 31 है तो इसको यदि हम लोग बदलते हैं तो कोसेक 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस 59, 90 में से 59 जाएगा, 31 प्राप्त होगा, और माइनस सेक 59 जैसे है वैसे ही रहने देंगे। कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर आपका 59 है, तो कोसेक चेंज हो जाता है किस में, सेक में, तो इसको हम लोग लिखेंगे सेक 59 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस सेक 59 डिग्री। दोनों सेम है, सेम में से सेम जाएगा, घट कर कितना आएगा, 0 प्राप्त होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इन सभी क्वेश्चंस का हल करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42, tan 67, ये सभी आपस में गुना, इन सभी को गुना करने पे किसके बराबर प्राप्त होगा तो 1 के बराबर हमको प्राप्त होगा, ये हमको दिखाना है।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसमें LHS लेके चलते हैं, अर्थात बायां पक्ष लेकर चलते हैं। उसको इंग्लिश में LHS कहते हैं। तो LHS में क्या है, तो tan 48 डिग्री है, तो tan 48 इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब बदलना है किसको, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है इसमें। तो इसमें हम लोग किसको बदलेंगे कि वैसे दो कोण खोजेंगे जिसका योगफल यानी जिसको जोड़ने पे 90 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ यदि देखते हैं कि 48 और 42, एक 48 और ये 42 दोनों पूरक कोण कहलाएगा आपका। 48 और 42 जोड़ेंगे कितना प्राप्त हो रहा है, 90। उसी प्रकार 23 और 67 ये दोनों आपका पूरक कोण है। तो इस दोनों पूरक कोण में से किसी एक कोण को हम लोग बदल देंगे। ठीक है, या तो 48 को बदले या 42, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। उसी प्रकार 23 और 67 ये दोनों आपस में पूरक कोण है, तो इस दोनों में से किसी एक को, या तो 23 को हम बदल दें या फिर 67 को बदल देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो tan 48, तो इसका पूरक कोण कौन है, 42 है। तो इस दोनों में से किसी एक को बदलते हैं। यदि tan हम 48 को बदलते हैं तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से कितना जाएगा कि 48 आएगा, तो 42 आ जाएगा। उसके बाद इसका पूरक कोण इसके साथ में लिखते हैं यहाँ पे, tan 42, tan 23 और 67 ये दोनों आपस में पूरक कोण है। तो इस दोनों में से किसी एक को बदलते हैं। यदि tan 23 को बदलना चाहते हैं तो इसको लिख देते हैं हम लोग tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 67, 90 में से 67 जाएगा तभी 23 आएगा। और ये tan 67 ज्यों का त्यों लिख देंगे हम लोग, जैसे है वैसा ही रहने देंगे। फार्मूला क्या टूटेगा यहाँ पर से, tan 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर है, cot थीटा, थीटा की जगह पे 42, ये आपका क्या है tan 42 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा cot थीटा, cot 67 डिग्री हो जाएगा। और ये आपका tan 67 हो जाएगा, जैसे है वैसा ही। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि tan थीटा और cot थीटा इस दोनों का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि एक दोनों दूसरे का व्युत्क्रम है। tan का व्युत्क्रम cot होता है, cot का व्युत्क्रम tan होता है। तो दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। थीटा दोनों की जगह पे सेम यहाँ पे, यहाँ भी 42 है, यहाँ भी 42 है। तो इस दोनों को यदि हम गुना करेंगे, गुना करने पे 1 आ जाएगा। उसी प्रकार cot 67 tan 67, थीटा दोनों की जगह पे सेम है और दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है। 1 में 1 का गुना करेंगे, क्या प्राप्त होगा हमको, 1 प्राप्त होगा। और ये चलाएगा आपका RHS, राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। और इसको प्रूव करके हमको दर्शाना है कि इसको प्रूव करने पे ये 0 के बराबर आएगा। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो cos 38 cos 52, ठीक है। तो यदि इस दोनों में से हम इस दोनों को यदि हम बदल दें, cos 38 को भी बदल दें और cos 52 को भी बदल दें, क्योंकि यहाँ घटाना हमको है। तो cos को यदि हम लोग साइन में चेंज कर दें, ठीक है, तो cos 38 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 90 में से कितना जाएगा कि 38 आएगा, तो 52 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार cos को क्या हम लोग लिख सकते हैं 52 को 90 माइनस 38, 90 में से 38 जाएगा 52 डिग्री। और ये जैसे है वैसा ही रहने देते हैं, sin 38 इंटू sin 52 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा ये टूट जाएगा, आपका बन जाएगा sin थीटा, थीटा के जगह पे 52 डिग्री। उसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा, तो इसको चेंज करेंगे तो ये साइन में चेंज होगा और थीटा के जगह पे 38 है तो 38 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री। अब यदि ये माइनस में है तो यहाँ देख रहे हैं कि sin 52 sin 58 इधर भी है, sin 52 sin 38 इधर भी आपका है, दोनों तरफ सेम है। यदि सेम का हम डिफरेंस करते हैं, जैसे 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा, जो सेम है सेम में से सेम घटाएंगे तो जो शेषफल बचेगा वह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। दोनों को घटाने पे 0 आपको प्राप्त होगा और ये आपका RHS चलाएगा, प्रूव्ड।
तो इस प्रकार हम लोग इन सभी क्वेश्चंस का हल करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो न्यून कोण किसको कहते हैं? जिस कोण का माप 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो वह आपका न्यून कोण होगा। अर्थात 2a का मान 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, न्यून कोण कहलाएगा ये। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ tan 2a है जो cot के बराबर है, तो इसको लिखते हैं tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। यदि tan को भी हम लोग cot में बदल दें, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखना चाहते हैं cot के रूप में, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? तो हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला के रूप में, cot 90 माइनस थीटा यदि है तो वह चेंज होकर के tan थीटा देगा। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार हमको लाना है tan 2a। ठीक है, क्या लाना है हमको? tan 2a, और ये थीटा के जगह पे 2 है, तो यहाँ जो थीटा है उसके जगह पे हम लोग 2a का प्रयोग करेंगे। cot 90 माइनस और थीटा के जगह पे 2a, तो यह बदलेगा tan 2a में बदल जाएगा। तो tan 2a को हम लोग क्या cot के रूप में लिखेंगे? cot 90 माइनस 2a, और इधर भी आपका है cot a माइनस 18 डिग्री। दोनों तरफ cot है, cot से cot कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? 90 माइनस 2a जो होगा a माइनस 18 के बराबर होगा। अब 2a को उठा करके हम राइट साइड में भेज देते हैं, यानी a वाले टर्म को एक साथ और अंक जो है उसको एक साथ भेजते हैं। तो अंक 90 के तरफ इधर आएगा 18, ठीक है, तो माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। इधर a के तरफ माइनस 2a जाएगा तो प्लस 2a। 90 और 18 जोड़ेंगे तो 108, 2 में 1 जोड़ेंगे 3a, तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो 108 बटा 3, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 छक 18, तो a का मान प्राप्त हो गया। a किसके बराबर है? तो 36 के बराबर है। यहाँ पर भी पुट करेंगे, यदि 2a का वैल्यू कितना होगा? तो 36 दूनी 72, और 72 कैसा कोण है? तो न्यून कोण है। तो यहाँ पूछ रहा है a का मान ज्ञात करें, तो a जो होगा 36 डिग्री के बराबर होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो तो दोबारा देखें और उसे समझने का प्रयास करें। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ये सभी क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, सरल होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b है जो 90 डिग्री के बराबर है। tan a और cot b दोनों आपस में बराबर है, तो हमको दर्शाना है कि a प्लस b जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। tan a किसके बराबर है? तो ये cot b के बराबर है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, दोनों को cot के रूप में या फिर दोनों को tan के रूप में लिख सकते हैं। तो यदि tan को हम लोग cot के रूप में लिखना चाहें तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? तो cot 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे a होगा। tan a को क्या लिखेंगे? cot 90 माइनस थीटा, अर्थात cot 90 माइनस a, तो ये बदल जाएगा आपका किस में? tan a में। दोनों तरफ cot है तो cot से cot कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या रिलेशन बन रहा है? 90 माइनस a जो है b के बराबर है। इस माइनस a को यदि b के तरफ भेजेंगे तो माइनस वाला b के तरफ जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी a प्लस b का जो मान होगा कितना प्राप्त हो जाएगा? 90 प्राप्त हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी को हमको प्रूव करके दर्शाना था, दिखाना था। फार्मूला एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। tan 90 माइनस थीटा, तो ये होता है क्या? cot थीटा। उसी प्रकार cot 90 माइनस थीटा का बात करेंगे तो cot बदलता है आपका tan में। यदि साइन दे दे तो साइन 90 माइनस थीटा, ये चेंज हो करके हो जाता है, साइन बदलता है किस में? cos में। ठीक है, लिख देते हैं हम लोग cos 90 माइनस थीटा, तो ये बदलता है किस में? साइन में बदलेगा। ठीक है, यदि कोसेक 90 माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे तो कोसेक चेंज होता है सेक में।
सेक 90 माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे तो ये आपका बदलेगा किस में, कोसेक में। तो ये क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। दिया हुआ क्या है कि सेक 4a जो है यह बराबर है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन अभी देखिए हम लोग फार्मूला यहाँ पे कि सेक 90 माइनस थीटा यदि है तो सेक चेंज होता है किस में, कोसेक में, और कोसेक किस में, सेक में। तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पर सेक है और राइट साइड में कोसेक है, तो सेक को यदि हम कोसेक में लिखना चाहें, सेक को यदि कोसेक में लिखना चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह पे कितना 4 है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, फार्मूला यदि फिर से लिखते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा तो ये हो जाता है सेक थीटा। ठीक है, यदि यहाँ पे हम लोग यूज कर दे कोसेक 90 माइनस थीटा के जगह पे 4a का प्रयोग करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका सेक 4a। ठीक है, तो इसी कारण हम लोग सेक 4a को हम लोग क्या लिख दिए, कोसेक 90 माइनस 4a, और यह बराबर है किसके, तो कोसेक a माइनस 20 डिग्री। दोनों तरफ कोसेक है, कोसेक से कोसेक कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 90 माइनस 4a जो होगा a माइनस 20 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इस माइनस 4a को यदि हम राइट साइड में भेजते हैं तो ये a के तरफ जा कर के प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है, जाएगा उधर प्लस हो जाएगा। इस माइनस 20 को यदि 90 की तरफ भेजेंगे तो ये प्लस 20 हो जाएगा। 4a में a जोड़ेंगे तो 5a बराबर 110 डिग्री, तो a का मान निकालेंगे तो 110, 5 गुना में इधर आएगा भाग में, 5 से काटेंगे अर्थात 22 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है a किसके बराबर होगा, तो a का जो मान होगा 22 डिग्री के बराबर होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस का आप रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए ये सभी क्वेश्चन सरल होगा, आसान होगा। साथ ही साथ फार्मूला का भी प्रैक्टिस करते रहिए।